बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अटक का इंतहाई बेहतरीन काम, जिसको अप्रिशिएट करना और जिसकी तारीफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है। जिना पार्क के सामने यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था और ज़िली हुकूमत और ख़ास तौर पर ADCG अटक अनिल सईद साहब ने यहाँ पे बारिश के पानी को महफूज करने के लिए एक निज़ाम बनाया है, जिसमें हज़ारों गैलन पानी टैंकर में इकट्ठा होगा और उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है जिना पार्क को सैराब करने के लिए। अब इसमें दो गुजारिशात ये हैं कि एक तो ये जो बारिश का पानी यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसको प्रॉपर महफूज करने के लिए सिस्टम इसको अपग्रेड करना चाहिए, ताकि ये जो अभी बारिश के पानी के साथ साथ जो मिट्टी आ रही है, जो गंद आ रहा है, उसमें ये ब्लॉक हो रहा है और जब ये ब्लॉक होगा तो पानी फिर दोबारा से यहाँ पे इकट्ठा होगा। और दूसरी तजवीज़ ये है कि ये जो अप्रॉक्सीमेट 47,000 गैलन पानी यहाँ पे जो टैंकों में इकट्ठा होगा, उसके बाद का जो पानी है उसको महफूज करने के लिए, और जो 4 बोर हुए हैं, ट्यूबवेल हमारे बंद पड़े हैं, उनमें से 3 बंद पड़े हैं, तो उनको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए अगर यहाँ पे एक प्रॉपर निज़ाम बनाया जाए तो ये बारिश का पानी इसका एक कतरा भी ज़ाया नहीं होगा। अब गुजारिश ये है कि ये जो सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, इस सिस्टम को मज़ीद प्रमोट करने के लिए और निजी सतह पर भी और सरकारी लेवल पर भी इसको मज़ीद बनाया जाना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि पीने वाला पानी महफूज रह सके, वो बच सके, और ये जो बारिश का पानी है इसको दोबारा यूटिलाइज किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनिल सईद साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाकई में ही ये रेड जोन का एरिया है, चिनाब पार्क साथ है और यहाँ से कोई भी बंदा पैदल भी नहीं जा सकता था, इवन बाइक्स वगैरह भी बंद हो जाते थे, इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी खड़ा होता था। बट थैंक्स टू ऑनरेबल CM, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम एक है PDP, उसके तहत यहाँ पे हम लोगों ने जगह जगह पे UGSTs बनाए हैं और उनमें हमने किया क्या है कि यहाँ से जो पानी इकट्ठा होता था वो इन पाइप्स के ज़रिए आगे आगे जिनाब पार्क के अंदर चला जाता है और ये पानी फिर हमारा जो मेन नला है उसके साथ भी कनेक्ट होगा और स्टोर होगा यहाँ पे फर्दर पौधों को पानी देने के लिए और पार्क की खूबसूरती को बेहतर करने की। एक तो ये बात है और इसमें इससे फर्दर जो फायदा होगा, जो अटक के लिए बहुत बड़ा मसला है, वो है यहाँ पे ग्राउंड लेवल वाटर नीचे जाए जा रहा है, जिसकी वजह से आपने एक प्रोग्राम भी किया था कि वासा के और जो पहले हमारी कमेटी के पास होता था कि बहुत सारे ट्यूबवेल सूख गए हैं और पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा। इस चीज को देखते हुए हमने ये कहा कि इसको कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम है। जी। ये वही उसी का है। एक हम यहाँ पे भी ये कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह देखा है कि ये बड़ी कामयाब अभी है और ये सारा पानी यहाँ पे स्टोर हो गया है और ये नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। इसी तरह से दूसरा जो कामरा रोड है वहाँ पे भी ये इशू है और वहाँ पे भी हम इसका हल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वहाँ पे भी UGST या फिर प्रॉपर एक नले के जरिए उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा मेन जो हमारे शिकरदरा और मिर्जा के नाला है उनके साथ। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ये ना कुछ 4 से 5 जगह जगह पे इस तरह के हमारे वो कवर्स बने हुए मैन होल टाइप जैसे होते हैं। अब उसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि जब तक तो वो 40,000 प्लस तक वो गैलन्स तक वाटर उसमें रहेगा, स्टोर रहेगा। उसके बाद जब वो ओवरफ्लो करेगा तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम यहीं से पंप्स लगाएंगे और ये पौधों को पानी देना शुरू करेंगे कि इस वक्त भी 110 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे हो चुकी है और आप देखें बिल्कुल रोड क्लियर है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इससे भी ज्यादा बारिश होती है तो फिर हमें उसको मेन नाला के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि फिर हरों में जाके गिर जाएगा। इस एरिया में तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ये हर वक्त इस वक्त भी जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, तो ये तो वाटर लेवल इंशाल्लाह ऊपर आएगा जितनी बारिशें हो रही हैं। लेकिन बाकी जो एरियाज हैं उसमें भी मेरी अवामुन नास से भी गुजारिश है और जो मतलब हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, नोटेबल्स हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि पानी को सेव करें। जैसा कि कहा जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होती है तो वो पानी के इशू पे होगी, और पानी जो है वो इतना कीमती, और स्पेशली अटक जो कि एक प्लेटो सतह मुर्तफा पोटोहार का एरिया है, वहाँ पे ग्राउंड लेवल का चैलेंज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद हो जाए, चकवाल हो जाए, अटक हो जाए, इन जगहों पे हमें बहुत ज़रूरत है कि हम पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, सेव करें। अपने घरों में, ऑफिस की बिल्डिंग में इस तरह का सिस्टम लगाएं कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इस तरह से इस पे पाबंदी होती है, हैवी जुर्माने होते हैं कि आप अपने घरों में फर्श जब धोते हैं तो सारी गली गंदी हो जाती है, जब आप गाड़ी धोते हैं तो पूरी गाड़ी धोने में आप हज़ारों लीटर पानी ज़ाया कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके जगह पे ऑथोराइज जो होते हैं वो सर्विस स्टेशन होते हैं, इसी तरह से स्प्रिंकलर्स होते हैं, आपने देखा होगा। तो स्प्रिंकलर्स के जरिए इस तरह से जिस तरह हम पानी का ज़ाया करते हैं, शायद डेवलप्ड वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। अच्छी बात है, क्योंकि इस पर भी मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था, तो ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगा जी, ऐसा नहीं है। हमारे पास साफ पानी अथॉरिटी है प्रॉपर। होता ये है कि ना, बनाता एक डिपार्टमेंट है, लाइक PHED ने शुरू में बनाए
और वो हैंड ओवर कर दिए कभी वासा को, कभी कमेटी को, तो उनकी मेंटेनेंस वैसे नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक डिसीजन लिया है और एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर ये तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि इनको मेंटेन भी करेंगे, चेक भी करेंगे, इनके फिल्टर्स कितनी मियाद है, एक्सपायरी तो नहीं हुई, और इसकी मेंटेनेंस। इसमें हमारे अटक में इस वक्त 75-76 जो है वो एग्जिस्टिंग है, पूरे अटक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और तकरीबन राउंड जो मेरा अभी एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, 100+ के करीब हम इसको ले जाएंगे। मजीद भी तामीर हो रहे हैं और उसमें 1-2 कंप्लेंट्स हमें जंड की और पिंडी गेप की आई थी क्वालिटी ऑफ वर्क की, तो उस पर हमने वो टेकअप किया मैटर और उस पर प्रॉपर एक्शन हुआ। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये सारे के सारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो प्रॉपर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे और हम इसको मजीद भी बेहतर करेंगे। बट मेरी दरख्वास्त ये है कि ग्राउंड लेवल जो वाटर है ना, उसको रिचार्ज करने के लिए पानी को बचाएं और जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि वो ग्राउंड में नीचे चला जाए, ना कि वो ज़ाया होकर दरिया में जाए।